नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। सेहत विभाग की तरफ से लोहड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें 11 बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए, तो वहीं लोहड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बेटी को सम्मान देने की बात को कहा गया, तो साथ ही भ्रूण हत्या का विरोध भी हुआ। जीवन रोग मुक्त हो और शरीर स्वस्थ, इसी को लेकर स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कारों को कराया गया, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा बच्चों ने दशहरा मैदान पर वन मंत्री गौरीशंकर सहजवार और डीएम के साथ सूर्य नमस्कार कर प्राणायाम किया। सीतापुर के सेक्सराय में रहने वाली कमजोर महिला गुड़िया की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है, जिसके चलते वे यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। तो वहीं जब पीड़िता द्वारा विरोध किया गया तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब ऐसे में पीड़िता ने इंसाफ की खातिर अधिकारियों से गुहार लगाई है। तो वहीं बता दें कि इस जमीन का 60% हिस्सा भवोल्ट के पास भी है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गुडवारा गांव में प्रेमी यशपाल अपनी प्रेमिका के साथ चोरी छुपे मिलता था। तो वहीं एक दिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और साथ ही दोनों की शादी करा दी गई। तो वहीं अब प्रेमी का कहना है कि उसे फंसाया गया है और उसकी शादी जबरन कराई गई है। उनने मुझे मारा, फिर मैंने कहा कि मैं चलो शादी कर लूंगा, मुझे मारो मत। तब बोले अपने घर वालों को बुलाओ। तब मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, फिर मेरे घर वाले वहाँ पहुँचे। फिर मेरे घर वालों को भी उनने पकड़ा और धमकाया था। यासीन खान हिंदुस्तान न्यूज चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। आइए मैं ले चलता हूँ आपको जिला सीतापुर के कस्बा नेरी में, जहाँ पर ओवरलोडिंग के खिलाफ मैंने उठाई है आवाज। सीतापुर के कस्बा नेरी में परिवहन विभाग की लापरवाही से खुलेआम ओवरलोडिंग की जा रही है और सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इसी सबको हिंदुस्तान की जिस संवाददाता यासीन खान ने अपने कैमरे में कैद किया और ओवरलोडिंग का खुलासा किया। मोगा के तख्तूपुरा में माघी मेले पर नगर कीर्तन को निकाला गया, जिसमें संगतों ने शिरकत की। तो वहीं मेले में सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा खासा तैयारियों को किया गया था। साथ ही यहाँ डॉक्टरों की टीम को भी उपचार के लिए लगाया गया है। लोहड़ी वाले दिन ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मऊ के मोहम्मदाबाद के फरीदपुर में 2 युवकों ने अपने चचेरी भतीजी के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवकों को जेल भेजा है। साथ ही पीड़िता कक्षा 8 की छात्रा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। परिजनों का आरोप था और पीड़िता से बातचीत हुई है, उसका बयान अंकित किया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बलिया में उद्योग के नाम पर रसड़ा तहसील में 1975 में चीनी मिल की स्थापना की गई। तो वहीं 1986 में कताई मिल और 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। लेकिन आज ये औद्योगिक क्षेत्र बदहाली के कगार पर है। जहाँ पहले कताई मिल में 1200 तो वहीं चीनी मिल में 500 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन वे आज सब भुखमरी के कगार पर हैं और ये उपक्रम सब बंद होने के। मिल अब से भी चले, जिस समय पहले चलती थी उस तरह से चले तो कल यहाँ के किसान जो हैं कल फिर अपने ऐसी स्थिति को सुधार लेंगे। सांगली के ताजगांव में दास कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगने से स्टोर में रखे 30 करोड़ के सामान के साथ मशीनरी जलकर खाक हो गई। तो वहीं दमकल की 12 गाड़ियों की मदद से यहाँ 42 घंटों में आग पर काबू पाया जा सका। आणि कोट्यवधीचं नुकसान झालेलं आहे माझं पण, आणि ज्यांना भाड्याने दिलेलं त्यांचं पण नुकसान झालेलं आहे आणि अजून आग विझवायचा प्रयत्न चालूच आहे। माघी मेला मुक्तसर साहिब में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से सिख संगत यहाँ गुरु का आशीर्वाद लेने पहुँच रही है। इसी के चलते यहाँ पवित्र सरोवर में स्नान करके गुरु को माथा टेका जाता है। तो वहीं प्रबंधन द्वारा यहाँ विशेष इंतजामों को किया गया है। सूबे के मुख्य सचिव आलोक रंजन यूं तो कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुंदेलखंड में आए हैं, लेकिन उनकी शानो शौकत में सरकारी धन की लूट देखने को मिल रही है। इसके चलते बांदा के पड़ुई गांव में सरकारी स्कूल की कक्षा 5 के कमरे को तोड़कर उनका शयन कक्ष बनाया गया है और वहीं अटैच लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था रातों रात की गई है। अधिकारियों के रात्रि विश्राम पर हो रही फिजूल खर्ची को देख स्थानीय लोग दंग हैं और सरकार के बुंदेलखंड विकास की सोच को देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव के भाग खुल गए, ये नए नए टंकियां, नई नई सड़कें, जल्दी जल्दी इतना फटाफट 4-6 रोज में जितना जल्दी जल्दी बन गया, जो 5 साल में नहीं हुआ साहब वो 2-3 दिन में ही हो गया। 3 दिन में करीब कितना पैसा मुख्य सचिव के लिए खर्च कर दिया? 1 करोड़ से कम नहीं खर्च हुआ साहब।
पंजाब की वीरभूमि उन शहीदों की जन्मस्थली है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो वहीं नारायणपुर के लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह ने 23 साल की उम्र में अपने 25 साथियों के प्राण बचाते हुए खुद शहादत दी थी। उनकी इसी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा था। आज गुरदीप सिंह की याद में उनका 20वां श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया, जिसमें विधायक सीमा कुमारी के साथ सैनिक सुरक्षा परिषद के महासचिव रविंद्र सिंह ने शिरकत की, तो साथ ही बच्चों ने देशभक्ति के आयोजन प्रस्तुत किए। यूपी में सुरक्षा के लिहाज से लड़कियों को स्कूल भेजना बंद करना पड़ेगा, ये कहना है बागपत के भवन विधायक सुरेश राणा का, जो साक्षी हत्याकांड में परिजनों को सांत्वना देने यहाँ पहुंचे थे और पंचायत में उन्होंने तर्क तेवर दिखाए। तो साथ ही उन्होंने सूबे में अपराधियों के हौसलों को बुलंद बताया और वहीं पठानकोट और राम मंदिर मुद्दे पर बात भी की। जिस प्रकार का रवैया यहाँ के प्रशासन का है, निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन की लापरवाही के कारण उस बच्चे की हत्या हुई है। और सबसे दुखद तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आंख बंद करे हुए बैठे हुए। बीती रात पड़ी बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान छा गई है, तो वहीं किसानों ने इस बारिश को फायदेमंद बताया है। साथ ही खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी तविंदर सिंह ने भी इस बारिश को किसानों की फसल को मुफीद बताया, तो वहीं इस समय बारिश की जरूरत भी बताई। नागपुर में महाराष्ट्र के पालक व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने 48वां जन्मदिन अपने आवास पर धूमधाम के साथ मनाया। जहां मंत्री जी को उनके समर्थकों ने जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं उनकी लंबी आयु की कामना भी की। सीतापुर में विकास कार्यों के चलते बारात घरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ लोग इनका प्रयोग कर बेटी की शादियों की खुशियों को यहाँ मना सकेंगे। इनके निर्माण के साथ सरकार के जनहित संबंधी इरादों को सफलता मिल रही है, तो वहीं क्षेत्र में विधायक निधि से यहाँ विकास कार्य कराए जा रहे हैं। बरसात में बारात आती है तो कहीं रहने की जगह नहीं है, तो हमने कहा नहीं, उनकी बातों को हमने सुना, हमने कहा हम बारात घर बनवाएंगे। तो उसी परिवेश में हमने बारात घरों का शिलान्यास किया है। रामपुर के कैमरी में बीते दिन राधेश्याम की इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई, जो कि रायबरेली के देना बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अब इस संदिग्ध मौत में इंसाफ की खातिर एक मजबूर पिता दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पड़ताल अभी वहीं की वहीं है। ना पीने का गिलास था, ना कोई प्लेट आती थी, कोई ऐसा मामला नहीं था वहाँ। उसने ये भी बताया कि उनको उल्टी हुई थी पीने के बाद, वो भी कुछ नहीं था। लगता है उसके बेटे की हत्या की गई।